हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ के अंदर हमारा आज का टॉपिक रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको आप लास्ट तक ज़रूर ध्यान से देखें और मुझे इसके लिए बेसिक एक दो बातों की ज़रूरत पड़ेगी क्लास 10th की, वो मैं पहले ही आपको बता के चलता हूँ। आप सब ने ही 10th क्लास में बहुत डिटेल में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो ओम्स लॉ की मुझे हल्की सी रिक्वायरमेंट खाली चाहिए कि ओम्स लॉ ने कहा था कि V is proportional to I if all the conditions are constant, स्पेशली टेम्परेचर की बात की थी। तो प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट लगेगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि V by I is equal to R। ये रिक्वायरमेंट बहुत बेसिक है मेरी, इसके अलावा आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ भी और चाहिए होगा। इसके अलावा एक चीज़ और, वो अपने अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा, वो भी मैं बता दूं कि करंट का खुद का जो डिफाइन होता है, करंट, व्हाट डू यू मीन बाय करंट, तो इट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज। तो उसको हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं और इन शॉर्ट टर्म्स हम लोग उसको Q by T भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो की मुझे रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट खास नहीं है। तो इन दो बातों से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। मेरे सामने इस टाइम पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप सिंपली इसको इस तरह से कह सकते हो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबके ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में होते हैं। तो जैसे ही मैंने ये हाथ को वेव किया, तो ये हाथ को वेव करते ही कई हजारों इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो गए हैं, लेकिन मेरे हाथ को कोई करंट नहीं लगता। ये इसलिए होता है क्योंकि नेचर बहुत बहुत बढ़िया तरह से डिजाइन हुई पड़ी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी गेन कर भी लेता है किसी एक कोलिजन से, तो उसी के नेक्स्ट कोलिजन में वो अपनी एनर्जी को लूज कर जाता है। तो यहां पे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जैसे कि नेचर में फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन के एवरेज वेलोसिटी को जब हम देखेंगे तो वो बिल्कुल जीरो होने वाला है। यानी कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन या फिर सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज जीरो। उसको रैंडम तरह से हम देखते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वो रैंडम डायरेक्शंस में होते हैं, उनका एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है। लेकिन अगर हम किसी वायर की बात करें, किसी सर्किट की बात करें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं आपके साथ। ये मैंने एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया, राइट, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अंदर, जैसे आप कॉपर का मान लो, किसी का भी मान लो, बहुत सारे लाखों इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी जो लेंथ है वो L लेंथ है, इसका खुद का जो एरिया है वो A है, एरिया A, और इसमें N डेंसिटी के इलेक्ट्रॉन्स हैं। बहुत ज्यादा इसको क्लियर करके चलेंगे। N, फिजिक्स के अंदर दो N होते हैं पर्टिकुलर, हमेशा फिक्स। पहला N होता है कैपिटल, जो नंबर के लिए यूज किया जाता है। पहला N हमेशा होता है कैपिटल, जो नंबर के लिए यूज किया जाता है, कोई भी नंबर। और दूसरा N छोटा n होता है, जो कि नंबर डेंसिटी के लिए होता है। तो यहां पे हम उसको यूज करेंगे नंबर अपॉन वॉल्यूम। और आप देख सकते हैं इस कंडक्टर की अगर बात करें तो एरिया इसका A है, लेंथ L है, तो मैं कह सकता हूं कि N अपॉन AL हो जाएगा ये। तो इस स्टेटमेंट से अगर मुझे नंबर निकालना हो तो नंबर निकालने का तरीका हो जाएगा छोटा n इंटू कैपिटल AL। ये मेरे नंबर को रिप्लेस कर सकता है नंबर डेंसिटी से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। आपके कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि 2580 नंबर पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो वहां पे अगर गलती से भी हम कैपिटल N की वैल्यू को ले लेंगे तो वो पूरा ही न्यूमेरिकल हमारे हाथ से जाएगा। तो इसलिए कैपिटल N और स्मॉल n में कभी कंफ्यूज मत होना। कमिंग टू द क्वेश्चन, मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे N इलेक्ट्रॉन्स, कण कण में N इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही मैंने इसको ऑफ रखा था, मान लो अगर ये ऑफ है, सर्किट ओपन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो रैंडम मोशन है ये हमारा एवरेज वेलोसिटी जीरो देगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन कर दूंगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ये कहेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे।
एंड ड्रिफ्ट करने की वजह से जो उनकी वेलोसिटी के अंदर इंक्रीमेंट आएगा, उस वेलोसिटी के इंक्रीमेंट के बाद जो उनकी वेलोसिटी हो जाएगी, उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही सिमिलर, बहुत ही इजी वे में, तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द वेलोसिटी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इनिशियल 0 है, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है u + at होता है। यहां पे मैं इसको vd से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। u 0 है, a यहां पे F/m होता है, फोर्स अपॉन मास, लॉज ऑफ मोशन, और टाइम यहां पे मैं टाउ एक नया सिंबल यूज कर रहा हूं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं इसे। कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। इट इज सेम एज इन सेकेंड्स में ही होता है। दो कोलिजन्स के बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अगेन अब इस एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है, लगा कौन रहा है, ये फील्ड फोर्स लगा रही है। तो फील्ड फोर्स अगर लगा रही है तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, तो डिवाइड बाय m टाउ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Q की वैल्यू यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज माइनस क्वांटम, तो -1.6 10⁻⁻19 E टाउ बाय m। ये मेरा पहला फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए तैयार है। इसमें अगेन ये वाला बंदा भी वेक्टर है, ये वाला बंदा भी वेक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है क्योंकि माइनस साइन आ चुका है। इज इट वेरी मच क्लियर? अब हम बिना किसी टेंशन के बस आपका ये वाला पार्ट हल्का सा हटाएंगे और आपको एक बहुत और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो यहाँ पे इसको आप एक बार नोट कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहता हूं कि मैं करंट को और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपस में लिंक करना कुछ कोशिश करूं। तो अगेन ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर ऑन है, तो करंट चल रहा है। तो करंट चलने का आपको फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है, Q/T। इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर हमने Q के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैट्स में Q के बारे में पढ़ा था कि Q होता है नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड चार्ज, तो वो Ne होता है। यहाँ पे लेट मी रिमाइंड यू, वो जो N है वो नंबर की बात हो रही है वहां पे, तो इसलिए कैपिटल N डालना चाहिए। तो N इक्वल टू, N की जगह मैं यहाँ पे यूज करूं अगर छोटा n ALE, ये मेरा Q की जगह आ गया, राइट। अब T की बात करें तो T का बेसिक फॉर्मूला बहुत बेसिक, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, L। कितनी स्पीड गेन कर लेता है, VD। दोनों को कंबाइन कर दो, I की जगह Q की जगह NALE और T की जगह L/VD। VD ऊपर चला जाएगा, L से L कैंसल, तो I का फॉर्मूला नेवर्ड बन जाएगा एक तरह से। यहां पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, I फॉर करंट, N फॉर नंबर डेंसिटी नॉट नंबर, A फॉर एरिया, E फॉर 1.6 10⁻⁻19 कांस्टेंट टर्म, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस इज अ क्लियर रिलेशन बिटवीन I एंड VD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूछोगे कि सर मुझे V और VD का रिलेशन चाहिए, तो आप I को रिप्लेस कर दो V/R से, तो भी एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा। अब यहां से हम एक बारी ओम्स लॉ पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर एक बार नोट कर लें, जो भी आपको चाहिए, तो हम इससे आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आपने दो चीजें पढ़ी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का खुद का बेसिक फॉर्मूला होता है -E टाउ बाय m, और करंट का रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ NAE ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कई बार एग्जाम में आ जाता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और अगर वो ना भी आए तो उसके अलावा न्यूमेरिकल्स बहुत हैं जो इन चीज़ों में बहुत आपको हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा। तो अब अगर हम ओम्स लॉ की खुद की बात करें, तो ओम्स लॉ अपने आप में आपको पता है यूनिवर्सल लॉ के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटीज ओम्स लॉ में गवर्न करती है? मेन दो क्वांटिटीज कौन सी है ओम्स लॉ की? V = IR तो फॉर्मूला है। मेन दो जो क्वांटिटीज हैं वो हैं V और I। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं,
इस फॉर्मूले में I तो ऑलरेडी आ चुका है, NaE को हम कुछ कर नहीं सकते। Vd की जगह मैं अगर मैग्नीट्यूड्स की खाली बात लूं तो मैं कह सकता हूं कि E टाउ बाय m हो गया। तो I का फॉर्मूला NaE स्क्वायर टाउ बाय m इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मुझे ओम्स लॉ के दूसरे बंदे को लेके आना है और वो दूसरा बंदा है V, पोटेंशियल। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे हूं। इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पड़ा था V/L। वो फॉर्मूला अगर मैं यहां पे ले आऊं, I NaE स्क्वायर टाउ बाय m V/L। यस, तो अब I और V दोनों आ चुके हैं। तो अगर अब आप एक ध्यान दो एक बात पे, मैं अगर इस स्टेप के बाद V को न्यूमरेटर में रखूं, I को डिनोमिनेटर में ले जाऊं, V अपनी जगह पे, I मैं नीचे ले आया, तो ये सब कुछ वहां ले जाओ, तो वहां जाके ये हो जाएगा ml डिवाइड बाय NE स्क्वायर टाउ इंटू A। तो अब अगर आप नोट करें तो आप देख सकते हैं ये सारे ही सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I आ गया। यही मेरा ओम्स लॉ है। तो ये ओम्स लॉ मेरा यहां पे डिराइव हो चुका है। अब यहां पे बहुत बड़ी बात, अगर हम देखेंगे जो कांस्टेंट टर्म है ओम्स लॉ के बाद, इस कांस्टेंट टर्म का भी तो नाम दिया गया था। यानी कि जो आप बोल रहे हो ml स्क्वायर NE स्क्वायर टाउ A, ये देखा जाए ये तो R के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ओम्स लॉ में तो वो R के बराबर होता था, राइट। तो अगर ये R के बराबर है तो R का खुद का एक फॉर्मूला क्लास 10th का, सब कुछ क्लास 10th का, R का खुद का एक फॉर्मूला है क्लास 10th का, याद होगा रो L/A। तो अगर मैं यहां पे R से R को कंपेयर करूं, L से L को कंपेयर करूं, A से A को कंपेयर करूं, रेजिस्टिविटी, लेट मी रिमाइंड यू, थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूं आप लोगों को, रेजिस्टिविटी इसका नाम है। और ये ऐसा कांस्टेंट था जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, खाली टेम्परेचर डिपेंडेंट हम बोलते थे इसे 10th क्लास में। इसका कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ने इसको भी एक फॉर्मूला दे दिया। तो यहां पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन चुका है, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, R से R कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी हो गया m डिवाइड बाय NE स्क्वायर टाउ। ये रहा मेरा एक और फॉर्मूला। और रेजिस्टिविटी जैसे मैंने कहा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि अगर आप टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी करना चाहते हो तो हम दो चीजों के लिए पढ़ सकते हैं बड़ी इजीली, कंडक्टर के लिए अलग, सेमीकंडक्टर के लिए अलग। अब जब कंडक्टर के लिए पढ़ेंगे, नॉर्मल सा सवाल 1 मार्क MCQ आ सकता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाया जा रहा है तो बहुत ही फास्ट कोलिजन्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट कोलिजन्स करेंगे, सारे एक्टिव है, कंडक्टर की बात हो रही है ना। तो जब कोलिजन्स बहुत फास्ट होंगे तो उनका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। अब टाइम जब कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमें खाली याद करवाया जाता था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, बट क्यों बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, उसका ये रिलेशन है। सेमीकंडक्टर की बात अगर करें तो सेमीकंडक्टर का तो नाम ही सेमी है, यानी कि अभी तक वो कंडक्टर बना ही नहीं है, बहुत से अभी इनएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू बढ़ेगी। अगर n की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में n है वो बढ़ेगा, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास एक और रिलेशन आ गया कि अगर कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, सेमीकंडक्टर के अंदर अगर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पे मैं 2025 का एक सवाल लेना चाहता हूं और उस सवाल के बाद आपको और थोड़ा क्लियर होगा कि हमें किस तरह से और मेहनत करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको प्लीज जो नोट करना है प्लीज नोट कर लीजिए, इसको हम हटा देते हैं। हाँ जी बच्चों, तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो ये वाला पार्ट है ये अकेला 2025 में आया था।
फर्स्ट पार्ट काफ़ी इजी है, बहुत इजी, मैंने खाली आपको एक इंट्रोड्यूस कराने के लिए दिया है। सेकेंड पार्ट हमारा 2025 का है एग्जैक्ट। तो आपके पास कोई दो वायर्स हैं जिनका सेम मटेरियल है, मैंने थोड़ा वर्डिंग्स थोड़ी शॉर्ट कर दी है वीडियो के लिए। दो वायर्स हैं जिनका मटेरियल सेम है, तो यहाँ पे मैं आंसर स्टार्ट करूँ गिवन वैल्यूज लिखनी। मटेरियल सेम है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल फिजिक्स का सॉल्व करते टाइम ना हर वर्ड के ऊपर थोड़ा एम्फसाइज किया करो कि उसकी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मटेरियल सेम है तो यानी कि रो के ऊपर कमेंट है कि रो सेम है, एन के ऊपर कमेंट है एक तरह से, एन सेम है। लेंथ इन द रेशियो, बहुत बढ़िया, L1 बाय L2 का रेशियो मिल गया 1/2। रेडियस का रेशियो बहुत बढ़िया, R1 बाय R2 का रेशियो मिल गया 2/3। पर मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, अब आपने जितना आज की इस वीडियो में भी अगर आपने देखा होगा तो हमने रेडियस को कहीं पे यूज़ नहीं किया, एरिया को यूज़ किया है। तो रेडियस लिखते ही दिमाग चल जाना चाहिए कि मुझे एरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस बंदे का स्क्वायर होने वाला है, तो 2 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 4/9 आ जाएगा। पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाना है, तो ये मैंने निकाला है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है एक तरह से, VD1 VD2 का रेशियो निकालना है। पहला पार्ट कि उनके पास सेम करंट है, ये गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट करंट भी सेम है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है, करंट की इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो बिना टेंशन के NAEVD, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि VD का फॉर्मूला I/NAE हो जाएगा। तो अब VD1 VD2 की बात करें तो VD1 VD2 बच्चों, I1 I2 कैंसिल हो जाएगा, सेम है, N सेम है, E सेम है, खाली A ही तो बचा। तो VD1 VD2 है, A उल्टा है तो A2/A1 आ जाएगा। आंसर मेरा खत्म, 9/4 इज द करेक्ट आंसर। अब आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सेकंड पार्ट कर सकते हैं, बट मैं फिलहाल कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पे। तो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, सेम पोटेंशियल। अब इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें, मेरे पास इसके अलावा फॉर्मूला नहीं है, पर आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर I से V पे जाना है तो बड़ा आसान है, V/R लिख दो। लेकिन R पे भी कमेंट नहीं है, पर R पे हम कमेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। हमें पता है R1/R2 अगर लिखना है, रो कैसा है, सेम, वो तो कट जाएगा, L1/L2, और एरिया उल्टा होता है तो A2/A1। हाँ जी, तो L1/L2 हमारा 1/2 हो गया, A2/A1 हमारा 9/4 हो गया, तो इसका आंसर 9/8 हो गया। ठीक है, अब I = NAEVD आ गया। I की जगह हटा के V/R ले आओ, V/R ले आओ, NAEVD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा वो आ जाएगा V/R/NAE। किस किस के रेशो की जरूरत नहीं है वो एक बार दिमाग लगा लेना चाहिए। V सेम है, नहीं जरूरत, R की बिल्कुल जरूरत है, उल्टा है तो पहले लिख लो R2/R1। N सेम है, हटा दो, A उल्टा है तो A2/A1। E सेम होता है, हटा दो, सवाल खत्म, तो ये 9/8 है। और A2/A1 लेके आओ, A2/A1 A2/A1, ये रहा, उल्टा कर दो, 9/4, सॉरी R2 भी तो उल्टा ही लिखना है, 9/8 तो R1/R2 है ना, तो ये हो जाएगा 8/9, और ये हो जाएगा 9/4, 9 से 9 कैंसल, 2:1 इसका आंसर आ गया। तो पहली बार 2025 के बच्चों को जब ये क्वेश्चन करना होगा तो लिटरली उनको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा होगा। और दिमाग लगाने के लिए कुछ बातें खास बता दूं कि रेडियस दिया था क्वेश्चन में, तो आपका दिमाग चलना चाहिए था कि इससे हम एरिया पे जा सकते हैं। एरिया और लेंथ को देख के दिमाग लग सकता था कि हम रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं। और लास्ट करंट से V/R जाना, वो भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 3-4 स्टेप्स थे यहाँ पे खास, तो ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसको अच्छे से करें, टेम्परेचर से लिंक करना सीखें। कुछ और वीडियोस आगे आएंगी,
उनको भी ज़रूर देखें और उनमें जो भी डाउट है आप डायरेक्टली रीच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।